नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आप सभी साथियों को मालूम है कि चुनाव ख़त्म हो गया है। प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, सदन शुरू हो गया और जितने भी माननीय सदस्य थे लोकसभा के, उन्होंने शपथ भी ले ली। नेता विपक्षी दल भी तय हो गए और सदन का आज दूसरा दिन था। ये सारी चीज़ें काफ़ी दिनों से 2 महीने के लगभग हो गया, 2.5 महीना, जिस पे आपने ध्यान दिया और देखा। लेकिन क्या आपने ध्यान इस बात पर दिया कि क्या हमारे देश में रोज़गार की स्थिति क्या है और किस स्थिति में आज हमारे देश में युवाओं को रोज़गार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इस पर भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो वो आपके घर में अनाज नहीं पहुंचाती है। आपको रोज़गार के लिए खुद ही जाना होता है, क्योंकि अगर सरकारी विभाग में रोज़गार है तो ही आपको रोज़गार मिल पाएगा, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? एनएसओ ने अपना एक डेटा जारी किया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2015-16 से एनएसओ ने ये डेटा जारी करना बंद कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी खबर निकल करके आई है। एनएसओ ने जो डेटा जारी किया है और 15-16 के बाद से डेटा जारी नहीं हुआ था। 2 चुनाव गुजर गए, 15-16 के बाद से 19 का चुनाव गुजर गया और अभी 22 का चुनाव गुजर गया। उसके बाद ये डेटा निकल के आया है, क्योंकि अगर ये डेटा आपको मालूम होता तो आप अपने वोट को उसी आधार पर कास्ट करते। ये जो खबर है ये द वायर के हवाले से खबर है और द वायर ने बिजनेस स्टैंडर्ड के हवाले से ये खबर छापी है कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के अनौपचारिक उद्यमियों में 7 वर्षों में 54 लाख नौकरियां कम हो गई हैं। और ये डेटा कहीं और का नहीं, ये एनएसओ का डेटा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के असंगठित उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2015-16 में लगभग 3.60 करोड़ थी, जो 2023 में घटकर 3.06 करोड़ रह गई। यानी 3 करोड़ 60 लाख थी, वो घट करके 3 करोड़ 6 लाख बची है। यानी 54 लाख नौकरियां नहीं रही। तो अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसके बारे में बताते हैं कि नौकरियां नहीं रही और इसका पूरा डेटा जिस तरीके से एनएसओ ने छापा है, एनएसओ ने जारी किया है, उसके आधार पर। और ये डेटा जो हम आपको बता रहे हैं बिजनेस स्टैंडर्ड और द वायर के हवाले से आपको हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2015-16 और अक्टूबर के 22 सितंबर से 2023 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के असंगठित उद्यमों में लगभग 54 लाख नौकरियां और 18 लाख प्रतिष्ठानों की कमी देखी गई। यानी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, 18 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद हो गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता चलता है, बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के अनुसार असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASUSE पर फैक्ट सीट और एनएसओ द्वारा 15-16 में 73वें दौर के तुलनात्मक सर्वेक्षण के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस 7 साल की अवधि के दौरान असंगठित उद्यमियों की संख्या में 9.3% की कमी आई है, यानी बंद हो गया है। अक्टूबर 2022 सितंबर 2023 में विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में लगभग 1.78 करोड़ असंगठित उद्यम संचालित थे, चलते थे।
जबकि जुलाई 2015-16 में यह आंकड़ा 1.97 करोड़ था, जो 9.3% की कमी को दर्शाता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की संख्या में भी इस प्रकार की कमी देखी गई, जो करीब 3 करोड़ 60 लाख 15-16 में थे। लगभग 15% की कमी हुई है और वो अब बचे हैं 3 करोड़ 6 लाख 2022 और 23 के ये डेटा आया है। 15-16 के बाद से 22-23 का ये डेटा आया है और इसके बीच में तुलनात्मक अध्ययन उन्होंने किया है एनएसओ ने, और उसमें ही उन्होंने ये अपने रिपोर्ट में इस बारे में बताया है। छोटे व्यवसाय, एकल स्वामित्व, साझेदारी और अनौपचारिक क्षेत्र में व्यवसायों को सामूहिक रूप से असंगठित उद्यम कहा जाता है। यानी जो छोटे व्यवसाय होते हैं, छोटे कल कारखाने, प्रोप्राइटरशिप वाली फैक्ट्रीज जो होती है और पार्टनरशिप वाली जो फैक्ट्री होती है, उन सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने वालों को असंगठित श्रमिक और असंगठित मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहा जाता है, क्योंकि वे कानूनी रूप से अलग कानूनी इकाई के रूप में निगमित नहीं हैं। एनएसओ डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि व्यापार क्षेत्र में असंगठित प्रतिष्ठानों की संख्या जुलाई 2015-16 में 2 करोड़ 30 लाख की तुलना में अक्टूबर 22 और सितंबर 23 में 2% घटकर 2 करोड़ 25 लाख ही रह गई है। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड के रिपोर्ट के अनुसार इसी अवधि में इस क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की संख्या 3 करोड़ 87 लाख से मामूली वृद्धि के साथ 3.9 करोड़ हो गई है, यानी लगभग 3 लाख बढ़ी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, और बिजनेस स्टैंडर्ड ने इसके बारे में बहुत ख़ास तरीके से पूरी चीज़ें इसमें बताई हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में अनौपचारिक संस्थाओं ने 7 वर्षों में 5.4 मिलियन नौकरियां खो दी, यानी 54 लाख खो दी। 2 सर्वेक्षण के अनुसार जून 16 और सितंबर 2023 के बीच असंगठित उद्यमों ने 1.8 मिलियन यानी 18 लाख प्रतिष्ठान खो दिए, बंद हो गए। जुलाई 15 और जून 16 और अक्टूबर 22 और सितंबर 23 के बीच लगभग 1.8 मिलियन प्रतिष्ठान भी बंद हो गए और 54 लाख नौकरियां यानी 5.4 मिलियन नौकरियां भी नहीं रहीं। असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण यानी यूएसई पर तथ्य पत्रक और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा 15-16 में तुलनीय 73वें दौर के सर्वेक्षण के विश्लेषण से पता चलता है। अनुमान है कि अक्टूबर 22 सितंबर 23 में विनिर्माण के क्षेत्र में 17.82 मिलियन अनिगमित उद्यम संचालित होंगे, जो जुलाई 15 और जून 16 में 19.7 मिलियन अनिगमित उद्यमों से लगभग 9.3% कम है। इस प्रकार इन प्रतिष्ठानों द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या 36.04 मिलियन 2015-16 से लगभग 15% घटकर 30.6 मिलियन 22-23 में हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौकरी किस स्तर पर कम हुई है, और ये जो है प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताया जा रहा है आपको कि 54 लाख नौकरियां ख़त्म हो गई और 18 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो अब हम लोगों को ये देखना होगा कि सरकारें और राजनीतिक पार्टियां चुनाव में व्यस्त रहती हैं। क्या आपकी जो ज़रूरतें हैं, नौकरी देना, चीज़ों को सस्ता करना, लोगों को सुरक्षा मुहैया कराना, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना,
क्या इन पर भी ध्यान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, इस पे ध्यान हम लोगों को देना होगा। क्योंकि सरकार हम लोग इसीलिए चुनते हैं, इसलिए नहीं चुनते कि वो सरकार बना लें, 5 साल मौज करें और उसके बाद फिर हम लोगों की स्थिति यानी आम जनमानस की स्थिति जस की तस बनी रहे। आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि ये जो NSO है ये क्या है। गैर योग्य स्टॉक विकल्प, ये NSO का मतलब है एक प्रकार का सरकारी स्टॉक विकल्प है जिसमें आप अनुदान मूल्य और जिस मूल्य पर आप विकल्प का प्रयोग करते हैं के बीच के अंतर पर साधारण आयकर का भुगतान करते हैं। इसका डेटा कलेक्ट करना इनका काम है। NSO देश में सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकी मानक भी विकसित करता है। NSO अखिल भारतीय स्तर पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदारी इनके पास है। तो आप ये समझ लीजिए कि 15-16 से ये डेटा नहीं आया, लोगों को पता ही नहीं था कि हम आप और देश में नौकरियों की स्थिति क्या है। अब ये रिपोर्ट आई है जबकि सरकारें बन चुकी हैं, आम जनमानस को पता नहीं है कि देश में नौकरियों की स्थिति क्या है। और जब सरकार बन गई, शपथ ले ली गई, तब ये डेटा रिलीज़ हुआ और ये सरकारी संस्थान है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से डेटा को रोका जाता है ताकि आप तक सही जानकारी न पहुंच पाए। तो कम से कम आप अपने आस-पास, पास पड़ोस, घर के बच्चों को देख कर के ध्यान में लाएं कि नौकरी की स्थिति क्या है। घर में पड़ोसी का, क्षेत्र में लोगों के बच्चे अगर बेरोजगार घूम रहे हैं तो उसके पीछे वजह क्या है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश करें। और सरकारों से जो हमारा मुख्य मुद्दा रहता है, हमारे मौलिक अधिकारों को देना, वो उनका मुख्य मुद्दा होता है। सरकारें जो बनाई जाती हैं, सांसद जो चुन करके सदन में पहुंचते हैं, उनका काम होता है कि वो आपके लिए वहां पर आवाज़ उठाए। लेकिन वो सांसद जब वहां जाते हैं तो आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, इस पर भी नज़र रखना आपका ही काम होता है, हमारा ही काम होता है। अगर हम आप इस पे नज़र नहीं रखेंगे तो अपने सांसदों से सवाल कैसे आप पूछेंगे कि आपने वहाँ पे जा कर के क्या काम किया। तो इन सब चीज़ों पे नज़र रखें, क्योंकि आज के टाइम पर आपने देख लिया, ये एक पहला नमूना है जो 15-16 के बाद अभी ये डेटा जारी किया है NSO ने। तो आप समझ लीजिए कि 7 सालों में ये डेटा रोक करके रखा गया, जबकि ये डेटा टाइम टू टाइम आते रहना चाहिए ताकि जनता को मालूम हो कि देश की स्थिति क्या है, हमारी और आपकी स्थिति क्या है। तो जो भी नए साथी चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जानकारी लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।